नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे सतगुरु पर्व की जानकारी देंगे जो हमारे सबसे वरिष्ठ साथी किशन चंद मनसुख दास ने बॉम्बे से भेजा है। वह लगातार इस तरह की खबरों को कवर करते हुए देश और अपने क्षेत्र में सनातन की एक लहर पैदा करते हैं। कटनी के माधवनगर में सतगुरु पर्व पर आध्यात्मिक चिंतन का महाकुंभ आध्यात्मिक सोजी मेला जो लगातार सनातन को एक नया सवेरा देता है, जिसमें अध्यात्मिक ज्ञान का महासंग्राम नजर आएगा, जहां अहंकार और ज्ञान से मुक्ति का संदेश दिखाई देगा। मानवीय मस्तिष्क के उलझे सवालों पर सत्संग की रोशनी एक अनोखा असर डालेगी। आध्यात्मिक सोजी मेले के माध्यम से संगतों को जीवन की जटिलताओं के बारे में सरल और व्यावहारिक जानकारी मिलेगी। सत्संग केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानव मन के सवालों को सुलझाने का भी सशक्त माध्यम बनकर उभरता है। माधवनगर में आयोजित ये सत्संग समाज को सकारात्मक सोच और आत्मबोध की दिशा में प्रेरित करता नजर आएगा। मानवीय मस्तिष्क के सवालों पर आध्यात्मिक समाधान, क्रोध, अहंकार और अज्ञान से मुक्ति का दिया गया संदेश आध्यात्मिक सोजी मेले को और महत्वपूर्ण बनाता है। संगतों को जीवन प्रबंधन और आत्मबोध को मिली दिशा। माधवनगर चेतना बन उजाला फैलाने का काम करता है। ऐसा है माधवनगर में आयोजित 2 दिन का यह सत्संग पर्व, जिसकी पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ साथी मानवीय मस्तिष्क के सवालों पर आध्यात्मिक समाधान मिलेगा, क्रोध और अहंकार और ज्ञान से मुक्ति का एक नया संदेश नजर आएगा। वहीं संगतों को जीवन प्रबंधन और आत्मबोध को मिली दिशा। माधवनगर के इस सत्संग पर्व पर एक नई उजाला प्रकाशित करेगी। इस सत्संग की संपूर्ण जानकारी हमारे वरिष्ठ साथी किशन चंद मनसुख दास आपको देंगे। देखिए इस सत्संग पर किशन चंद मनसुख दास की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। मैं एडवोकेट किशन सन्मुख दास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र से। साथियों, विश्व की पावन धरा पवित्र भूमि भारत पर जब जब कष्टों दुखों का प्रकोप हुआ है, तब तब संतों, महात्माओं, गुरुओं, पीरों का अवतरण हुआ है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की पावन धरा कटनी में बाबा माधव शाह, बाबा नारायण शाह की पवित्र पावन गद्दी पर बाबा ईश्वर शाह साहब जी गद्दी नशीन हुए। यह पल जनवरी 2002 का था। पूरे भक्त हजारों की तादाद में वहां मौजूद थे। भक्तों ने यह एक अलौकिक पल देखे तो उन्होंने इस पल को प्रतिवर्ष सतगुरु पर्व के रूप में मनाने का प्रण किए, जो आज तक उस पल को सतगुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 में भी इस पावन पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम ने इस पूरे पर्व का 2 दिवसीय पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। बाबा जी की बहुत जोरदार ढंग से मेला लगाया गया था। वहाँ शानदार पंडाल में हजारों की तादाद में संगतें उस मेले का लाभ उठा रही थी। बाबा जी के बचपन से लेकर लीलाओं को एक विशाल LCD पर दिखाया जा रहा था। भक्त जनों ने देख करके बहुत ही सुखद अनुभव उन्होंने पाया वहाँ से। इसके अलावा हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम ने यह देखा कि वहाँ एक विशाल आध्यात्मिक सोजी मेले का आयोजन किया गया था। वह सोजी मेला एक बहुत ही अद्भुत सोजी मेला था। हमारी टीम उस सोजी मेले की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो उन्हें देखे कि वहाँ मेले में हजारों की तादाद में संगतें थी। वहाँ बहुत ही अव्यवस्था न हो, इसलिए आयोजकों ने वहाँ एक ऐसा जोरदार तरीके से डिसिप्लिन बनाया था। वहाँ उन्होंने ऐसा बनाया था कि 35-35 के ग्रुप में संगतों को डिवाइड किया था और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को एक टोकन दिया जा रहा था और उन्हें वहाँ सोजी मेला देखने के लिए
वहाँ एक स्वागत कक्ष में बैठाया गया था। मैं पहले बता दूं आपको कि इस सोझी मेले में 8 अलग अलग रूम बनाए गए थे। उन रूमों के पहले एक स्वागत कक्ष बनाया गया था जिसमें 35 लोग जैसे वहाँ बैठ रहे थे, तो उसको हम एक वेटिंग रूम भी कर सकते थे, जैसे 35 लोगों का वहाँ आयोजन पूरा हो जाए उसके बाद इनको छोड़ रहे थे। तो वहाँ संगतों को कोई तकलीफ न हो, तो वहाँ जो वेटिंग रूम बनाया गया था वहाँ संगतों को एक पैरोली के रूप में, एक आध्यात्मिक पैरोली खिलाई जा रही थी। उन्हें शब्द के रूप में एक पूछा जा रहा था। उन्हें फिर उसके बाद में उन्हें पुरस्कार दिया जाता। मैं आपको बता दूं कि वो 8 रूमों में जो सोझी मेले का एक भाग थे, तो उसमें मानवीय मस्तिष्क में आज की तारीख में क्या चल रहा है उन्हें एक एक्सप्लेन किया गया था। ऐसा बताया गया था कि हम मानवीय जीव के मस्तिष्क में स्वार्थीपना रहता है, एक अविश्वास हमारे मन में रहता है, हमारे हृदय में सतगुरुओं के प्रति एक जिज्ञासा या भाव, अच्छे भाव हम नहीं रखते। हम हमेशा तोल मोल देखते रहते हैं कि हमने इतनी सेवा की तो हमें क्या मिला, हमने इतना समय दिए या हमने इतना दर्शन किए तो हमने इसका क्या लाभ मिला। हम सतगुरुओं की कृपा को एक लाभ के रूप में देखते रहते हैं, हम शुक्राना अदा नहीं करते। इस मानवीय मस्तिष्क की जो विकृति है इसको एक शानदार तरीके से बताया गया था, जो हम वीडियो में सब देख रहे हैं। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, ऐसे ही इस मन की तरंगे, मन की प्रकृति ये इतनी शक्तिशाली है, इतनी तेज है कि आपको शाश्वत का अनुभव होने ही नहीं देती। अंत में एक यानी 7वें नंबर के रूप में वहाँ बाबा जी का एक आसन बनाया गया था। आसन पे बाबा जी का स्वरूप रखा गया था। वहाँ संगतें बैठ करके सिमरन कर रही थी। सिमरन करने के बाद संगतों के मुंह से हमारी ग्राउंड रिकॉर्डिंग टीम को ऐसी मधुर वाणी सुनाई दे रही थी, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया, मेरी विनय सुनो माधव हरि राया। वहाँ का जो एक माहौल हमारी टीम ने देखा तो एक भाव विभोर उठे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐसा पल लग रहा था कि हम वहीं बैठे रहे, बस उठे नहीं। लेकिन हमें तो उठना ही था, क्योंकि हम अगर उठेंगे तो ही वो दूसरा 35 लोगों का ग्रुप यहाँ, भक्तों का ग्रुप यहाँ पे आएगा। उसके बाद संगतें जो 35 के ग्रुप में थी वह अगले यानी अंतिम रूम नंबर 8 में गई। तो वहाँ पे उनसे अनुभव पूछा जा रहा था कि इस सोझी मेले में या आप जो 7 रूम यह देख के आए तो उसमें आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या महसूस हुआ, या फिर बाबा जी के सानिध्य में आप इतने वर्षों से रह रहे हैं तो क्या करिश्मे आपने देखे, क्या आपको भक्ति समझ में आई, क्या आपको ऐसा गुण समझ में आया कि आप अभी तक बाबा जी के चरण में, बाबा जी के शरण में जुड़े हुए हो और आपको वहाँ से विलुप्त होने की इच्छा नहीं होती। ये सब चीज़ें देख करके हमारी टीम बहुत भाव विभोर हो उठी। उन्हें बहुत ही दिल लगाकर इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इसलिए मैं चैनल देखने वाले दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर कभी समय मिले तो कटनी माधवनगर जाकर बाबा ईश्वर शाह साहब जी के सानिध्य में जरूर जाएं, उनके दर्शन जरूर करें। हरे माधव।